नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए बाला जीएस हिंदी क्लास में। तो पर डे करंट अफेयर्स की क्लास हमारे चैनल पे चलाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें ना देखी हों तो चैनल पे जा कर के पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ताइवान के हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सही जाएगा। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, अमेरिका। अमेरिका ने हथियार बेचने पर रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो अमेरिका से हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। अमेरिका ने भारत की 31 प्रीडेटर्स ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। ये पर डे इस तरह से क्लास करवाने का मतलब ये है कि आपके सामने जब पर डे कोई नया क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो रिपीट क्वेश्चन करवाते हैं। तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका कहाँ पर है? शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। अगला, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? आपका हुआ मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। तो ये रहे कुछ अमेरिका से संबंधित क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 6.9% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इससे संबंधित कुछ और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका है, भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। गरीबी कितनी आई है? भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। ये किसने बताया है? नीति आयोग सीईओ ने बताया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन को दिया गया है। किसको दिया गया है? साउथ इंडियन को दिया गया है। अगला, भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च करेगी। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में, और रुपे कार्ड सेवाएं कहाँ लॉन्च करेगी? मॉरिशस में लॉन्च करेगी। कौन? भारत। अगला, ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। अगला देखते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। किसने? आरबीआई ने। अगला, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। तो ये रहे इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, प्रदीप नटराजन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ और अन्य फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, देखते हैं। एस चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? एस चंद्रशेखरन को। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने हैं। ईदा सीसा नोगराव मेघालय का पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ओकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। किसने? मौसमी चक्रवर्ती ने। ये कुछ अदर फैक्ट रहे इससे संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, झारखंड व बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, झारखंड की
काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, जो कि 16 साल की हैं। कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में टो लाइम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा वियतनाम का। ऑप्शन नंबर आपका वियतनाम हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति नामित किया गया है। टो लाइम को कहाँ के हैं? वियतनाम के हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। अगला, इससे समय कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। जॉन साल्वी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? जॉन साल्वी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला है आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का राष्ट्रपति फिर से बनाया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये संबंधित कुछ और फैक्टर हैं। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? आपका अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल। कहाँ का होगा आपका? ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। अब देखिए, निधन की बात आई है तो बहुत जो महत्वपूर्ण निधन है उनको भी हम 2024 के जितने भी निधन हैं हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं, आपके सामने PDF लगी हुई है। जितने भी आपके 2024 में निधन हुए हैं जनवरी से लेकर के सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपका पहला लक्ष्मी नारायण वेसु की कहाँ का है? तमिल अभिनेता हैं। कौन है? तमिल अभिनेता है, इनका मार्च में हुआ था निधन। कपिल देव प्रसाद हथकरघा कलाकार हैं। लामा लोबजैक ये बौद्ध भिक्षु हैं। लक्ष्मी नारायण रामदास जो निधन हुआ भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे। सादी मोहम्मद ये बांग्लादेशी गायक थे। अरुण कुमार शर्मा पुरातत्वविद थे, जो कि इनका निधन हो गया। अगला, ब्रायन मुलरोनी का जो है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन? ब्रायन मुलरोनी। अजीज कुरैशी ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। पंकज उदास ये गजल गायक हैं। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अमीन सयानी ये रेडियो प्रस्तोता हैं। अगला, सेबेस्टियन पिनेरा ये कहाँ के? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डानी ली ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर हैं। अजीत सिंह गिल ये हॉकी खिलाड़ी हैं, सिंगापुर के हैं। के जाए ये मलयालम संगीत निर्देशक हैं। अगला, मुनव्वर राणा उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक हैं। राशिद खान ये संगीतकार हैं। फ्रांज बेकनबाउज ये क्या? फुटबॉलर जर्मनी के हैं। मारियो जगालो ये क्या है? कहाँ हैं? फुटबॉलर हैं, ये ब्राज़ील के हैं। तो ये 2024 में जितने भी निधन हुए सब मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपका कौन सा है? स्वर्ण। तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक किसने जीता है? दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरालंपिक चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, पैरालंपिक से कुछ और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं नीचे। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कब कहाँ हुआ था? आपका नई दिल्ली में हुआ था 10 से 17 दिसंबर 23 के बीच। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला एक गौरैया इसका शुभंकर था। किसका? इंडिया पैरा गेम्स 2023 का। थीम क्या थी? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। अगला, प्रथम स्थान किसको मिला है? हरियाणा को 40 स्वर्ण पदक जीता है, 39 रजत और 36 कांस्य और कुल 105। अगला, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है जो कि 25 स्वर्ण पदक और 23 रजत और 14 कांस्य और कुल 52 जीता है। और तीसरा स्थान किसका रहा? तमिलनाडु का, जो कि 20 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक और 14 कांस्य कुल 42 पदक जीता है तमिलनाडु का। और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान और हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, शुभंकर, उज्ज्वला, गौरैया। और कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो ये पैरालंपिक से कुछ संबंधित क्वेश्चन और रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा ए, ज्योति आत्रे। ऑप्शन नंबर आपका ज्योति आत्रे सही हो जाएगा। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। 19 मई को भोपाल की ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे लंबी ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। जो 55 वर्षीय ज्योति ने दूसरे प्रयास में
दूसरे प्रयास में 8,884.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए अगला है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सिंगापुर, जो कि एस्ट्राजेनेका 1.5 अरब डॉलर में दवा कैंसर स्थापित करेगी। कहाँ? सिंगापुर में। चलिए अब और क्वेश्चन, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? आपका तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, फिलीपींस में पहुँचे हैं। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बात यहाँ पर आई अभ्यास की। अभ्यास तो किसके किसके बीच जो है अभ्यास हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 किसके मध्य हुआ था आपका दोस्तों? तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 किसके बीच हुआ था दोस्तों? आपका हुआ था जापान, भारत और जापान के बीच। प्रयास शांति 4 किसके बीच? बहुराष्ट्रीय। सदा तनसीक अभ्यास 2024 किसके बीच? भारत सऊदी अरब के बीच हुआ था। अगला डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके बीच हुआ था आपका? भारत यूएई के बीच। अभ्यास अयुत्थाया 2024 किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। अगला 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय। अगला है 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत और किर्गिस्तान। अगला दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ था? भारत और मिस्र के बीच हुआ। तो ये रहे कुछ अभ्यास जो कि इंपॉर्टेंट है 2024 के, महत्वपूर्ण, जो जल्द ही में आपके अभ्यास हुए हैं उनको मैंने रिवीजन करवा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा बी, संजीव पुरी। संजीव पुरी जो है, संजीव पुरी हाल ही में CII के अध्यक्ष बने हैं। कौन? संजीव पुरी। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और जो बहुत सारे बोर्डों के और प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनको हम 2024 के रिवीजन कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना है। तो इसी प्रकार से हम हर क्लास में उससे संबंधित क्वेश्चनों को फाइट को जो है करवाते हैं। आप लोग पर डे हमारे क्लास को देखिए। अगर आप पर डे विजिट करते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं पर डे क्वेश्चनों को, उससे संबंधित क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करवाऊंगा। तो आपके सामने जितनी बार क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने जाएगा तो आपका जो है रिवीजन होता चला जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन कौन हैं। पहला है आपका अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है आपके? कौन है? जया वर्मा। कौन है दोस्तों? जया वर्मा बनी है। कहाँ के? CEO रेलवे बोर्ड के जया वर्मा CEO बनी है, अध्यक्ष CEO बनी है। अगला है माधुरी बुच, क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सेबी के अध्यक्ष हैं। कौन? माधुरी बुच। अगला रविंद्र भाकर, ये कौन है आपके? CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO बने हैं। कौन? रविंद्र भाकर। अगला जुल्फिकार हसन, ये क्या है आपके? ये अध्यक्ष हैं आपके नागरिक उड्डयन सुरक्षा बोर्ड के। नागरिक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन। अगला नितिन गुप्ता कौन है? ये CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन? नितिन गुप्ता। अगला जो है CBI संजय कुमार अग्रवाल, ये क्या है आपके? CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। अगला मिनेश शाह, ये क्या है आपके? ये NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन है। कौन? मिनेश शाह। अगला आपका रघु श्रीनिवासन, ये क्या है? महानिदेशक हैं सीमा सड़क संगठन के। महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। अगला जो है अनिल कुमार जैन, ये आपके अध्यक्ष किसके हैं? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के जो है अनिल कुमार जैन जो है अध्यक्ष हैं। अगला अनिल कुमार लाहौटी, ये अध्यक्ष किसके हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। चलिए आगे देखते हैं। अमित अग्रवाल, ये क्या है आपके? ये UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं। कौन? अमित अग्रवाल। अगला
मृत्युंजय कुमार नारायण ये क्या है आपके, ये भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हुए हैं। कौन कौन आयुक्त हुए हैं दोस्तों? आपका मृत्युंजय कुमार नारायण महापंजीयन जनगणना के आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला अधीर रंजन चौधरी, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। कौन? अधीर रंजन चौधरी। अगला डॉक्टर संजय जायसवाल, ये क्या है आपके अध्यक्ष प्रकलन समिति के हैं। संतोष कुमार यादव, ये कौन है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। कौन? संतोष कुमार यादव। तो दोस्तों जितने भी आपके सीईओ या अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जहां जिस कंपनियों के जिस जो है संस्थान के, वो मैंने अग्रवाल 2024 इतने भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा विलियम लाई चिंगते, ये आपके ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोस्तों चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल और ली यू ई की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा बैडमिंटन। कौन सा ऑप्शन? बैडमिंटन। बैडमिंटन ये क्या है आपका पुरुष युगल खिताब है। खेल कौन सा है? पुरुष युगल खिताब। किसके किसके बीच हुआ? सात्विक राज और रंकी रेड्डी इनके बीच, और ली यू की जोड़ी को हराया है। किसने? सात्विक साईराज रंकी ने ली यू की जोड़ी को हराई है। ये क्या है आपका थाई ओपन 2024 का खिताब है। वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन, आप इसको कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में फंसने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन खेल समेत आपको हमेशा याद कर लो, एक बार होते हैं, साल में एक बार याद करना पड़ता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो ये कहाँ है? थाई ओपन 2024 का खिताब किसका है? आपका बैडमिंटन का है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाई ओपन 2024 का खिताब किसको हराया है? तो आपका ली यू की जोड़ी हो जाएगा। या फिर ये थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका ये सात्विक साईराज रंकी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन याद रहेगा, किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगर यहाँ पे बात आई है खेल की, तो खेल से समय कुछ और हम देख लेते हैं। चौथा खेलो इंडिया वेक्टर गेम्स कब हुआ था? आपका आयोजक कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख गुलमर्ग में हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर। सुमंगर के इसका क्या था आपको? हिमतंदुआ था। किसका? चौथा खेलो इंडिया वेक्टर गेम 2024 सुमंगर क्या था आपका? हिमतंदुआ। और प्रथम स्थान किसको मिला है? आर्मी को, जो कि 10 स्वर्ण और 5 रजत और आपके 10 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य कुल 21 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान किसका रहा है दोस्तों? दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा है, जो 9 स्वर्ण 2 रजत और 0 कांस्य और कुल 11 पदक उन्होंने जीता है। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है, जो 7 स्वर्ण 8 रजत और 7 कांस्य और कुल 22 पदों को जीता है। तो ये इससे संबंधित खेल से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों ये बस आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरह से मैं डेली रूप में करंट का जो है लेके आता हूँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाता हूँ, करंट के क्वेश्चन, और उससे संबंधित फाइट को भी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो अगर मेरा ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।